ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि धुरंधर ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 को बीट कर दिया है और 831 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। पुष्पा 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 812 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं धुरंधर ने 33 दिनों में 831 करोड़ कलेक्शन किया है और अभी भी ये फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये फिल्म बॉर्डर तक नहीं रुकेगी, तो कल 33वें दिन इस फिल्म ने 5.5 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। आने वाले फ्राइडे को प्रभास की दिराज साहब और विजय की जननेता आ रही है, लेकिन दोनों फिल्मों का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नाम नहीं है, तो धुरंधर आराम से 850 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जहां धुरंधर ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 को बीट कर दिया है, वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर RRR को भी बीट कर दिया है। जी हाँ, RRR ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 944 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था, वहीं धुरंधर ने 982 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर RRR को भी बीट कर दिया है। किसने सोचा था कि रणवीर सिंह की ये फिल्म पुष्पा और RRR को भी बीट कर देगी। हाँ, धुरंधर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 को नहीं बीट कर पाएगी, लेकिन RRR को बीट कर देगी। तो आप धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल टॉक्सिक का टीजर ट्रेलर नहीं आएगा, बल्कि टॉक्सिक के मेकर्स कल कुछ ऐसा रिवील करने जा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने काफी पहले वार्न किया था। सच कहूं तो किसी को नहीं पता है कि कल टॉक्सिक के मेकर्स क्या रिवील करने वाले हैं, लेकिन कुछ बड़ा होगा, तभी इसे कल यश के जन्मदिन पर रिवील किया जा रहा है। मेरे हिसाब से कल कुछ ऐसा रिवील होगा जिससे ये फिल्म धुरंधर 2 को टक्कर देगी। यश के फर्स्ट लुक के साथ एक्ट्रेस का भी फर्स्ट लुक आ गया है, तो अब देखना होगा कि कल 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर क्या होता है। तो टॉक्सिक का नया अपडेट कल 8 जनवरी को सुबह 10:08 पर रिवील होगा। टॉक्सिक को रिलीज होने में 2 महीना 11 दिन और बचा है, तो अब देखना होगा कि इसका ऑफिशियल टीजर कब तक आता है। वैसे कल 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर आप टॉक्सिक फिल्म से क्या उम्मीद कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। टाइगर श्रॉफ ने कहा है कि रैम्बो फिल्म बन रही है और फिर से इस फिल्म पर काम स्टार्ट हो गया है। रैम्बो फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले हुई थी, जब इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले थे। ये फिल्म वॉर से पहले आने वाली थी, लेकिन दूसरी फिल्मों की वजह से इस फिल्म को साइड कर दिया गया था। इसके बाद बीच में भी कई बार खबर आई कि रैम्बो फिल्म बन रही है, लेकिन अभी तक ये फिल्म रुकी हुई है। तो अब टाइगर श्रॉफ ने फिर से कहा है कि रैम्बो फिल्म बन रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये फिल्म अनाउंस होगी। पहले खबर आई थी कि ये फिल्म हॉलीवुड रैम्बो की ऑफिसर रीमेक होगी, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने कहा है कि ये ऑफिसर रीमेक नहीं होगी, बल्कि इसे नई तरीके से बनाया जाएगा, जिसे आज के एक्शन सीक्वेंस और कहानी के हिसाब से शूट किया जाएगा। शूटिंग कब स्टार्ट होगी तो अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अब टाइगर श्रॉफ ने कहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये फिल्म बनेगी या फिर से साइड हो जाएगी। आनंद एल राय धनुष के साथ एक और फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एक पीरियड ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। आनंद एल राय ने धनुष के साथ 3 फिल्में की हैं, जिसमें रांझना और तिरेस्क में सुपरहिट हो गई थी। वही अतरंगी रे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, जिसे मिक्स रिव्यू मिले थे। तो अब आनंद एल राय धनुष के साथ चौथी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म उनकी पिछली 3 फिल्मों से काफी अलग होगी। ये एक बड़ी पीरियड रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी, जो एक बड़े स्केल पर हिस्टोरिकल ड्रामा की तरह बनाई जाएगी। धनुष इस फिल्म में एक नए लुक में नजर आएंगे, जैसा उन्होंने अभी तक किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं किया है। फिल्म की प्लानिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, लेकिन मेकर्स ने अभी इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर आनंद एल राय इस फिल्म को करते हैं, तो धनुष भी ये फिल्म जरूर करेंगे, क्योंकि आनंद एल राय और धनुष की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। तो अब देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। बॉर्डर 2 के ट्रेलर की खबर आ रही है कि बॉर्डर 2 का ट्रेलर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होगा। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने अभी ट्रेलर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसे कि ये फिल्म 23 जनवरी को आ रही है, तो इसका ट्रेलर 9 दिन पहले आ सकता है। टीजर को काफी मिक्स रिव्यू मिले थे, जहां इसके विजुअल इफेक्ट्स को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। तो अब देखना होगा कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। वैसे जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बन रही हो, तो विजुअल इफेक्ट्स से क्या ही मतलब है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बन रही फिल्मों की कहानी काफी तगड़ी होती है, जो पब्लिक को सिनेमाघरों तक खींच लाती है, और जब सनी पाजी की फिल्म हो तो लोग वैसे ही भागे चले आते हैं। बॉर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी कमाई की थी, तो अब देखना होगा कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये फिल्म धुरंधर को बीट कर पाएगी। एक और बड़ी खबर यह है कि लोका चैप्टर 2 की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म ओणम 2027 यानी कि सितंबर के महीने में रिलीज होगी। मुझे इस खबर ने थोड़ा निराश कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फिल्म इसी साल आएगी, लेकिन अब ये फिल्म 2027 के एंड तक आएगी। पिछली फिल्म के डायरेक्टर डोमिनिक अरुण अभी दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं और वही इसके दूसरे पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में टोविन थॉमस होंगे, जो इस फिल्म में चतन के रोल में नजर आएंगे। लोका चैप्टर 1 ने मलयालम सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था, जहां इस फिल्म ने सभी मलयालम फिल्मों से सबसे ज्यादा कमाई की है। तो अब देखते हैं कि लोका चैप्टर 1 को कौन सी फिल्म बीट करती है। दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने कहा है कि दृश्यम 3 अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज होगी, क्योंकि अजय देवगन की दृश्यम 3 2 अक्टूबर को आ रही है, तो वो चाहते हैं कि ओरिजिनल दृश्यम 3 6 महीने पहले रिलीज हो। जीतू जोसेफ ने कहा है कि लोग इस फिल्म को लेकर ज्यादा उम्मीद न रखें और बिना किसी प्रोडक्शन के थिएटर जाएं। दृश्यम फ्रेंचाइज ने लोगों पर गहरा असर छोड़ा है, इसलिए मेकर्स के ऊपर काफी प्रेशर है कि कहीं ये फिल्म लोगों को ना पसंद आए। डर लगना अच्छी बात है, लेकिन जीतू जोसेफ ने दृश्यम की कहानी को काफी अच्छी तरह से पेश किया है, तो दृश्यम 3 की कहानी भी काफी अच्छी होगी।
कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक नए पोस्टर के साथ दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। चिरंजीवी के अगले फिल्म की शूटिंग फरवरी में स्टार्ट होगी और मार्च से कंटिन्यू होगी, जिसे बॉबी कॉली डायरेक्ट करेंगे। बॉबी कॉली ने चिरंजीवी की फिल्म वॉल्टर वीरिया को डायरेक्ट किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई थी। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चिरंजीवी की मेगा 158 होगी, जिसमें एक एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि चिरंजीवी की इस फिल्म में मोहनलाल भी होंगे, जो इस फिल्म में एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगे। शूटिंग मार्च में स्टार्ट होगी, तो ये फिल्म 2027 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी। चिरंजीवी की अगली फिल्म माना शंकर वारा प्रसाद गुरु अभी संक्रांति पर रिलीज होगी। वहीं उनकी फैंटेसी फिल्म विश्वम्भरा भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। विश्वम्भरा का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि विश्वम्भरा की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। एवेंजर्स डूम्सडे से एक्समैन का फर्स्ट लुक टीजर आ गया है, जिसमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के साथ साइक्लोप्स को भी दिखाया गया है। टीजर में साइक्लोप्स के कैरेक्टर को देखकर लग रहा है कि डूम्सडे में साइक्लोप्स का कैरेक्टर काफी तगड़ा होगा। अभी तक डूम्सडे के 3 टीजर आए हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर और एक्समैन के इन 3 कैरेक्टर को दिखाया गया है। तीनों टीजर ठीक ठाक हैं, तो अब देखना होगा कि इसके अगले टीजर में किसे दिखाया जाता है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी जोरों में चल रहा है और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। आप एवेंजर्स डूम्सडे के इन 3 टीजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सवाल ये नहीं कि क्या तुम मरने को तैयार हो, सवाल ये है कि जब मौत से सामना होगा तब उससे नजरें कैसे मिलाओगे। स्कारलेट जॉनसन के बाद अब सेबेस्टियन स्टैन भी द बैटमैन 2 में एक बहुत ही खास रोल के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन हैं, तो आप स्कारलेट जॉनसन और सेबेस्टियन स्टैन को तो जानते ही होंगे। जहां स्कारलेट जॉनसन ने ब्लैक विडो का रोल किया था, वहीं सेबेस्टियन स्टैन बकी का रोल कर रहे हैं। सेबेस्टियन स्टैन यानी कि बकी एवेंजर्स डूम्सडे में भी वापस आ रहे हैं और वो द बैटमैन 2 में भी एक खास रोल के लिए बात कर रहे हैं। द बैटमैन 2 में स्कारलेट जॉनसन शायद गिल्डा गोल्ड का रोल प्ले करेंगी, तो अब देखना होगा कि सेबेस्टियन स्टैन को कौन सा रोल मिलता है। द बैटमैन 2 से एक बड़ी खबर ये भी है कि बैरी कियोन जोकर के रोल में वापस आ रहे हैं। 2022 में आई द बैटमैन में बैरी कियोन ने एक छोटा सा कैमियो किया था, तो अब देखना होगा कि द बैटमैन 2 में उनका रोल कितना बड़ा होता है। द बैटमैन 2 की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म अक्टूबर 2027 में रिलीज होगी। रश आवर 4 की शूटिंग 2026 के फर्स्ट हाफ में स्टार्ट होगी, जिसे चाइना, अफ्रीका और सऊदी अरबिया में भी शूट किया जाएगा। जैकी चैन और क्रिस टकर की एक्शन कॉमेडी फ्रेंचाइज रश आवर को तो आप सबने देखा ही होगा। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, तो अब जैकी चैन और क्रिस टकर रश आवर की चौथी फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। रश आवर 4 को भी ब्रैड रैटनर डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इसकी पिछली 3 फिल्मों को डायरेक्ट किया था। शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 या फिर 2027 के एंड तक देखने को मिलेगी। कौन है तू? तू? मैं नहीं तू। हाँ मैं हूँ तू। सिर्फ सवाल का जवाब देते जा, कौन है तू? अभी तो बताया तुम्हें। क्या बहरा है तू? नहीं, तू अंधा है। क्या आपने रश आवर की फिल्मों को देखा है? अगर देखा है तो जैकी चैन की ये फिल्म आप सबको कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।